saw the priest of the local temple and managed to gain his sympathy. और मैं फिर अपने लोकल मंदिर के पुजारी को जाकर मिला और मैं सफल हो गया उसकी सिंपैथी हासिल करने में. He offered me the services of his temple elephant. और उस पुजारी ने मुझे ऑफर दी कि मैं उस मंदिर के हाथी की सेवाएं ले सकता हूँ. I also engaged 50 coolies to push the engine from behind. मैंने 50 कुली भी रखे ताकि वो इंजन को पीछे से धक्का दे सकें. You may be sure this drained all my resources. रीडर्स, अब आप कहता श्योर होगे कि इससे मेरे सारे जो सोमे थे, मेरे रिसोर्सेज थे, खत्म हो गए. द कुलीज वांटेड 8 आनास पर हेड. जो कुली रखे मैंने 50, वो हर कोई 8 आने चाहता था. एंड द टेम्पल एलिफेंट कॉस्ट मी 7 रुपीज अ डे. और जो मंदिर का हाथी था उसका किराया 7 रुपये एक दिन का था. एंड आई हैड टू गिव इट 1 फीड. और मुझे उस एलिफेंट को एक टाइम का खाना भी देना था. माई प्लान वॉज टू टेक द इंजन आउट ऑफ द जिम खाना. मेरी योजना थी कि मैं उस रोड इंजन को जिम खाना ग्राउंड से बाहर ले आऊं. एंड देन डाउन टू द रोड टू अ फील्ड हाफ ए फरलॉन्ग ऑफ. और फिर आगे रोड पे जाके एक खेत में ले जाऊं जो कि वहां से आधा फरलांग की दूरी पे है. द फील्ड वॉज ऑन्ड बाय अ फ्रेंड. ये खेत मेरे एक फ्रेंड का था. ही वुड नॉट माइंड इफ आई केप्ट द इंजन देयर. और मेरा वो दोस्त माइंड नहीं करेगा अगर मैं इस इंजन को वहाँ पे रख दूँ फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. और कुछ महीनों के लिए भी चाहे. व्हेन आई कुड गो टू मैड्रास. और इस समय में मैं मद्रास जा सकता हूँ. एंड फाइंड अ कस्टमर फॉर इट. और इसके लिए कोई ग्राहक. I also took into service one Joseph, our dismissed bus driver, who said that although he knew nothing of the road rollers, he could nevertheless steer one if it was somehow kept in motion. मैंने इसके साथ एक नौकरी से निकाले हुए बस ड्राइवर जोसेफ की भी सेवाएं ली. हालांकि उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि रोड रोलर्स के बारे में इनको चलाना, पर फिर भी मैं किसी तरीके से इसे चलता रख लूँगा. It was a fine sight. ये बहुत सुंदर नज़ारा था. The temple elephant yoked to the engine by means of stout ropes. और ये बहुत सुंदर नज़ारा था. वो जो मंदिर का हाथी था वो इंजन के साथ जुड़ा हुआ था. कैसे? By means of stout ropes. Stout means बेटा strong, बड़ी पक्की रस्सियों के साथ. Yoked means attached. With 50 determined men pushing it from behind. और पीछे 50 आदमी लगे थे इसको धक्का देने के लिए. एंड माई फ्रेंड जोसेफ सिटिंग इन द ड्राइविंग सीट. और नरेटर कहता है कि मेरा जो दोस्त था जोसेफ जो कि डिसमिस्ड बस ड्राइवर था वो ड्राइवर वाली सीट पे बैठा था. अ ह्यूज क्राउड स्टूड अराउंड. और बहुत ज़्यादा लोग, बहुत रश आसपास हो गया. एंड वॉच्ड इन ग्रेट ग्ली. और सारे लोग बहुत खुशी से इस नज़ारे को देखने लगे. अब स्टूडेंट्स, ये वर्ड आ रहा है ग्ली. ग्ली मीन्स बेटा हैप्पीनेस, खुशी से. द इंजन बिगेन टू मूव. और फाइनली जो रोड इंजन था वो चलने लगा. इट सीम टू मी द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ. और नरेटर कहता है मुझे लगा ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला मौका है. When it came in out of the जिम खाना. पर यह जब ये इंजन जिम खाना से बाहर आया and reached the road और बाहर सड़क पे पहुंचा, it began to behave in a strange manner. ये बड़े अजीब तरीके से बिहेव करने लगा. Instead of going straight down the road, इसकी बजाय कि ये इंजन सीधा उस सड़क पे जाता, it showed a tendency to wobble and move zigzag. So इस इंजन ने एक टेंडेंसी शो की कि ये लड़खड़ाने लगा. Wobble means बेटा इधर उधर लड़खड़ाना. And move zigzag और इधर उधर उल्ट पुल्ट जाने लगा. The elephant dragged it one way. अब वो जो रोड रोलर था वो zigzag क्यों हो गया था? क्योंकि उसे जो एलिफेंट था वो एक तरफ खींच रहा था. Joseph turned the wheel for all he was worth without any idea of where he was going. और जोसेफ इतना ही काबिल था कि वो व्हील को चला रहा था बिना ये सोचे कि वो किधर जा रहे हैं. And 50 men behind it clung to it in every possible manner. और पीछे जो 50 कुली थे पूरे हर तरीके से जोर लगा रहे थे उसको पुश करने के लिए. It just where they liked, जहाँ भी उनका दिल करता. As a result of all this confused dragging,
सो क्या नतीजा निकला इस बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली इस ड्रैगिंग में, इस खींच में? द इंजन रैड स्ट्रेट इनटू अपोजिट कंपाउंड वॉल। सो जो इंजन था वो जाके टकराया किससे? जो सामने की कंपाउंड वॉल थी किसी की। एंड रिड्यूस्ड अ गुड लेंथ ऑफ इट टू पाउडर, और काफ़ी हिस्सा उस दीवार का उसने पाउडर बना दिया। एट दिस द क्राउड लेट आउट अ जॉयस येल। येल मीन्स बेटा चीख, क्राई। और इस पे पूरी क्राउड ने, लोगों ने जोर से खुशी से चीख मारी। द एलिफेंट डिसलाइकिंग द बिहेवियर ऑफ द क्राउड। अब एलिफेंट को ये जो क्राउड का बिहेवियर था चीखे मारने का, ये अच्छा नहीं लगा। ट्रम्पटेड लाउडली, ट्रम्पटेड मीन्स दहाड़ना। सो बड़ी ऊंची दहाड़ा वो एलिफेंट। स्ट्रेन्ड एंड स्नैप्ड इट्स रोप्स, और उसने बहुत जोर से रस्सियां खींची। स्नैप्ड मीन्स बेटा ब्रोकन, और ये रस्सियां उसने तुड़वा ली। एंड किक डाउन अ फर्दर लेंथ ऑफ द वॉल। सो एलिफेंट ने अपनी रस्सियां तुड़वा ली रोड रोलर के साथ से, और जितनी दीवार बची थी उसको भी उसने गिरा के पाउडर बना दिया। द 50 men fled in panic। सो जो पीछे 50 कुली लगे थे धक्का देने के लिए, वो भी भाग गए। इन पैनिक, पैनिक मीन्स बेटा फियर, डर, वो भी डर के मारे भाग गए एलिफेंट से। द क्राउड क्रिएटेड अ पैंडेमोनियम, और जो क्राउड था, लोग थे, उन्होंने, पैंडेमोनियम मीन्स बेटा नॉइजी कन्फ्यूजन, बहुत शोरगुल हो गया वहाँ पे, कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, लोग भी भागने लगे। Someone slapped me in the face। इतने में क्या हुआ? राइट नरेटर को कुछ समझ आता, कहता किसी ने मेरे मुंह पे एकदम एक तमाचा मारा। It was the owner of the compound wall। ये पर्सन कौन था जो उसने थप्पड़ मारा था? वो उस कंपाउंड वॉल का ऑनर था, मालिक था। The police came on the scene and marched me off। इतने में वहाँ पे पुलिस आ गई उस जगह पे, और मुझे पुलिस स्टेशन ले गई। सो जो उसे लॉटरी में प्राइज निकला रोड रोलर, सो उसे खुशियाँ देता, इसकी बजाय उस प्राइज ने उसे कहाँ पे पहुँचा दिया? पुलिस स्टेशन में पहुँचा दिया। When I was released from the lockup, जब मैं पुलिस स्टेशन से वहाँ से निकला, I found the following consequences awaiting me। तो मुझे पता चला कि ये सिट्टे मेरी वेट कर रहे हैं। क्या क्या करना था अब उसे? Several yards of compound wall to be built by me। सो बहुत ज़्यादा जो कंपाउंड वॉल का हिस्सा था उतना ही मुझे बना के देना था। Wages of 50 men who ran away। सो उन 50 कुलियों को मुझे पैसे देने थे, मेहनताना देना था, जो भाग गए थे। They would not explain how they were entitled to the wages when they had not done their job। अब वो नहीं इस चीज़ को बता पाएंगे कि वो कैसे काबिल थे ये मेहनताना लेने के, जब उन्होंने काम पूरा नहीं किया था। Joseph's fee for steering the engine over the wall। मुझे जोसेफ जो डिसमिस्ड बस ड्राइवर था उसको भी उसके पैसे देने थे, पर उसने चाहे कि इंजन को वॉल पे चढ़ा दिया था। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग द नी ऑफ द रैम्पल एलिफेंट। मुझे उस एलिफेंट का गोटा जो टूटा उसकी दवाई का खर्चा भी उठाना था। विच हैड रिसीव्ड सम इंजरीज, क्योंकि उस एलिफेंट को भी वहाँ कुछ जख्म हुए थे, इंजरी हुई थी, वाइल किकिंग डाउन द वॉल, जब वो उस दीवार को गिरा रहा था। हेयर अगेन द टेम्पल अथॉरिटीज वुड नॉट लिसन। और यहाँ पे फिर उस मंदिर के लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। व्हेन आई पॉइंटेड आउट, जब मैंने ये बताया, दैट आई डिड नॉट इंगेज एन एलिफेंट, कि मैंने उस हाथी को इस काम के लिए नहीं रखा था, टू ब्रेक अ वॉल, उस दीवार को तोड़वाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो आखिरी पर यही नहीं, द डिमांड टू मूव द इंजन आउट ऑफ द प्रेजेंट स्टेशन। सो वही डिमांड रही म्यूनसिपल कमेटी वालों की कि इस इंजन को जहाँ पे ये प्रेजेंटली रुका है इसको वहाँ से ले जाया जाए। सर्स आई वॉज ए पुअर मैन। सो अब नरेटर कहता है, रीडर्स मैं तो गरीब आदमी था। I really could not find any means of paying these bills। मेरे पास कोई भी जरिया नहीं था ये सारे बिल्स, ये सारे खर्चे करने के। When I went home, my wife asked। जब मैं घर गया मेरी वाइफ ने पूछा, What is this I hear about you everywhere। ये क्या मैं तुम्हारे बारे में सुन रही हूँ हर जगह। I took the opportunity to explain my difficulties।
मैंने सोचा ये अच्छा मौका है, मैं अपनी प्रॉब्लम उसे बता दूं। शी टुक इट एज अ हिंट दैट आई वॉज अगेन आस्किंग फॉर हर ज्वेल्स। पर मेरी वाइफ ने सोचा मैं उसे हिंट दे रहा हूँ कि मुझे फिर उसके गहने चाहिए। एंड शी लॉस्ट हर टेम्पर, और वो गुस्से में आ गई एंड क्राइड, और चीखने लगी दैट शी वुड राइट टू हर फादर टू कम एंड टेक हर अवे, कि मैं अपने पिताजी को लिखूंगी कि वो आए और मुझे ले जाएं।